All the best. You are in hell now. वॉर 2 में लूथरा ने खालिद से कहा था यू आर इन हेल नाउ। एंड अब वॉर 2 के प्रोमो में हम ऋतिक रोशन के पीछे देख सकते हैं फोर शेडोइंग। तो भाई लोग टाइगर 3 के एंड में वॉर 2 की मॉन्स्टरस अनाउंसमेंट हो चुकी है, एक मॉन्स्टर के इंट्रोडक्शन के साथ और एक मॉन्स्टर के फेस के साथ। तो अगर आप लोगों ने अब तक टाइगर 3 नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। एंड इस वीडियो में हम करेंगे वॉर 2 पे डिस्कशन जो होने वाली है द मोस्ट वायलेंट बैटल एवर। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कबीर की वीकनेस क्या है जिस वजह से वो इतना ज्यादा मॉन्स्टर्स बन चुका है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो भाई टाइगर 3 का रिव्यू एंड पोस्ट क्रेडिट सीन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वाले वीडियो में दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और अब बढ़ते हैं वॉर 2 की स्टोरी पर। तो सबसे पहले वॉर की एंडिंग पे नजर डालते हैं जिससे हमें पता चलता है कबीर अब अपने एक इनकम्प्लीट मिशन पे गया हुआ है, यानी कि फारिद हक्कानी को मारना मुस्काट में। और आप सबको ये सब याद नहीं आ रहा तो मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने कबीर वॉर के एंड में कहा है कबीर का इनकम्प्लीट मिशन क्या है एंड वॉर की स्टोरी को 3 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया है। तो वॉर में हमने कबीर को हीरो से ज्यादा एक एंटी हीरो की तरह देखा था एंड वो पठान एंड टाइगर की तरह लड़की के पीछे भागने वाले मजनुओं में से एक नहीं था। कबीर एंड जिम दोनों बिल्कुल सख्त लोंडे थे। जैसे जिम ने दीपिका को मिशन के लिए यूज किया था ठीक वैसे ही कबीर ने नैना को अपने मिशन के लिए यूज किया था। एंड वो दोनों बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करते, वो डायरेक्टली किल करते हैं। बट दोनों में सिर्फ एक ही फर्क था, जिम एक फैमिली वाला बंदा था, कबीर वॉर से ही ऐसा था। वो मिशन के लिए किसी की भी परवाह नहीं करता था, उसके लिए सबसे बड़ा देश ही था एंड उसकी कोई वीकनेस भी नहीं थी। बट अब कबीर की एक वीकनेस है जो आप सबको याद नहीं होगी, तो कोई बात नहीं मैं याद दिलाता हूँ। तो वॉर के एंड में जब नैना अब नहीं रही तो कबीर ने नैना की बेटी को संभालने का जिम्मा अपने सर पे लिया था जिसका नाम था रूही। एंड कबीर रूही को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखता है। एंड वॉर के एंड में जब कबीर को लूथरा का कॉल आता है और वो उसे फारिद हक्कानी के करंट लोकेशन के बारे में बताते हैं यानी कि मुस्काट, तब कबीर रूही के साथ एक एनोनिमस जगह पर वेकेशन मना रहा होता है। तो ये थी अब तक की कहानी। अब कबीर ने 2019 से अब तक यानी कि इन 4 सालों में फारिद हक्कानी को मारा या नहीं ये तो पता नहीं है। बट अचानक से अब एक नया दुश्मन पैदा हो गया है यानी कि जूनियर एनटीआर, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसे सिर्फ कबीर ही संभाल सकता है। एंड कबीर रॉ का बेस्ट एजेंट है, ये तो हमें पहले से ही पता है। कबीर हमारे बेस्ट एजेंट्स। तो अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वॉर 2 के प्रोमो में जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का इतना ज्यादा खतरनाक इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड वो इंट्रोडक्शन सुनकर ऐसा लगता है कि कोई सुपर विलन है जो प्योर इविल है। एंड ऐसे प्योर इविल को मारने के लिए कबीर को भी इविल बनना पड़ेगा, जैसे लास्ट लाइन में कहा गया था कहीं ऐसा ना हो शैतान को मारते मारते तुम खुद ही शैतान बन जाओ नहीं भाई। जैसे कबीर इतने लोगों को काटने के बाद अपनी पलक भी नहीं झपकाता, उससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि कबीर शैतान बन चुका है। बट ये सब एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए तो नहीं हो सकता। कबीर कभी भी अपनी इंसानियत एक क्रिमिनल के लिए नहीं छोड़ सकता। तो भाई ठीक से याद करो, जिम भी ऐसा नहीं था। जब उसकी वाइफ को मारा गया तब जिम बदल गया। ठीक उसी तरह से अब कबीर की भी एक वीकनेस है यानी कि रूही, जो उसकी बेटी की तरह है। तो ठीक उसी तरह से जूनियर एनटीआर भी कबीर की वीकनेस को टारगेट करेगा और इसी वजह से ऋतिक भी मॉन्स्टर बन जाएगा। या फिर मूवी के स्टार्ट में या मूवी के इंटरवल में जूनियर एनटीआर रूही को मार देगा एंड फिर कबीर जूनियर एनटीआर की तरह बिल्कुल ही रूथलेस मॉन्स्टर बन जाएगा, जैसे हमने वॉर 2 के प्रोमो में देखा है। ये तो हुई कबीर की बात। अब जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो खुद एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। एंड वाईआरएफ ने एनटीआर की बैक स्टोरी के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा क्योंकि जूनियर एनटीआर अपनी स्क्रिप्ट बहुत ही सोच समझ के चूज करता है, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह। एंड ये उसकी बॉलीवुड की डेब्यू मूवी होने वाली है तो वो सेकेंड लीड का कैरेक्टर करके एक विलन का कैरेक्टर तो नहीं करेगा। ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों बहुत ही सोच समझ के स्क्रिप्ट को चूज करते हैं। तो एक बात कंफर्म है, हमें अब तक की वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बेस्ट मूवी देखने मिलने वाली है जो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। एंड उसी के साथ बी रेडी, वी आर गोइंग टू गेट वन ऑफ द बेस्ट विलन बैक स्टोरी। एंड बिल्कुल भी सिंपल नहीं, बहुत ही ज्यादा ब्लड एंड गोर से भरपूर यानी कि डार्क साइकोलॉजिकल विलन्स बैक स्टोरी जो जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से सेट करेगा। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा।
एंड बाकी एक्टिंग की बात तो छोड़ ही दो, एनटीआर आग लगा देगा। एंड वॉर 2 एक असल मामले में वॉर मूवी होने वाली है, क्योंकि बोथ लीड एक्टर्स आर इंडियाज बेस्ट डांसर, एक्शन स्टार्स एंड बेस्ट एक्टर्स। तो इस बार कोई अपने आप को पीछे नहीं खींचेगा। जैसे वॉर में ऋतिक ने टाइगर को एक अच्छे सीनियर की तरह पूरा चांस दिया था, इस बार हमें बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने मिलेगी। एंड मुझे सबसे ज्यादा वेट है उनकी डांस बैटल का, क्योंकि दोनों ही बहुत ही जबरदस्त डांसर्स है। एंड दिस टाइम इट्स अ वॉर ऑफ एक्शन, डांस एंड एक्टिंग, क्योंकि जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन दोनों ही कैरेक्टर में घुस जाते हैं। एंड एक्टिंग की ये जुगलबंदी देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एंड ये ऑल टाइम सबसे हाईएस्ट ओपनिंग होने वाली है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। ऋतिक रोशन ओवरसीज और हिंदी ऑडियंस को संभाल लेगा, और जूनियर एनटीआर भी ओवरसीज और पूरे साउथ इंडिया को संभाल लेगा। तो ये असल मामले में एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है। सो ब्रेस योरसेल्फ फॉर द बैटल ऑफ द मॉन्स्टर्स, एंड इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट वायलेंट बैटल एवर। इसी के साथ ही आपको वॉर 2 के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।